नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा और अब खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में चुनाव समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से घोषित चुनाव समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 28 सदस्य वाले चुनाव समिति में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया है। समिति में शामिल नेताओं को तुरंत कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। चुनाव समिति का केंद्र ने गठन किया है, पार्टी हाईकमान ने गठन किया है एआईसीसी द्वारा। उसमें वरिष्ठतम नेताओं को सम्मिलित किया गया है। सारे उसमें वरिष्ठतम नेतागण हैं और कुछ नए चेहरों को भी सम्मिलित किया गया है। निश्चित रूप से चुनाव समिति उम्मीदवारों के चयन में अपनी भूमिका निभाएगी और चुनाव के प्रबंधन के विषय में भी चर्चा करेगी, क्योंकि हर राज्य में चुनाव समिति बन रही है और इस राज्य में भी चुनाव समिति बनी है। और चुनाव समिति को गठन करने के लिए केंद्रीय हाईकमान का और आदरणीय प्रभारी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सबसे हॉट हरिद्वार सीट पर बेशक कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत की नजर है ना हो, लेकिन पार्टी का एक खेमा किसी बड़े चेहरे पर दम लगाने के पक्ष में है। इस खेमे ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हरिद्वार की चुनावी पिच पर उतारने की वकालत की है। पार्टी हाईकमान जिस कैंडिडेट का नाम फाइनल करेगा वही मान्य होगा। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में भी आया है अखबारों के माध्यम से और इस पर निर्णय पार्टी हाईकमान को ही लेना है। देखिए, लोकसभा उम्मीदवार को चयन करने का सारा अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति पे है, पार्टी हाईकमान पे है। पार्टी हाईकमान जिसके लिए भी निर्णय करेगा, उत्तराखंड का कार्यकर्ता उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगा, पूरी शक्ति के साथ काम करेगा। हाँ, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुनी है। अभी आज के समाचार पत्रों में भी आया है कि कुछ लोग आदरणीय प्रियंका जी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर मीडिया प्रबंधन के लिए कांग्रेस ने समन्वयकों को मोर्चे पर उतार दिया है। गढ़वाल मंडल में मीडिया संयोजन की कमान लखपत बुटोला को सौंपी गई है, जबकि कुमाऊं मंडल का मीडिया समन्वयक नीरज तिवारी को बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की सिफारिश पर एआईसीसी की मीडिया समन्वयक डॉक्टर चैनिका उनियाल ने यह नियुक्तियां की है। बताया गया कि मंडल, लोकसभा और जिला स्तर पर इंडिया समन्वयक बनाए गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में ब्लॉक स्तर पर भी समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। लोकसभा मीडिया समन्वयक के रूप में अल्मोड़ा में तारू तिवारी, नैनीताल में एडवोकेट कमलेश तिवारी, हरिद्वार में महेश प्रताप राणा, टिहरी में शांति प्रसाद भट्ट और पौड़ी में अद्वैत बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। जिला स्तर पर अल्मोड़ा से राजीव कर्नाटक, पिथौरागढ़ से खेमराज जोशी, चंपावत से अशोक वर्मा, बागेश्वर से हरीश ऐठानी, नैनीताल से मनोज शर्मा, उधम सिंह नगर से अरविंद आर्य, हरिद्वार से शुभम जोशी, टिहरी से जयवीर सिंह रावत, उत्तरकाशी से पवित्रा राणा, प्रयाग से नरेंद्र सिंह बिष्ट, पौड़ी से लाल सिंह नेगी, चमोली से मनोज रावत और देहरादून से शीशपाल सिंह बिष्ट को जिला मीडिया समन्वयक बनाया गया है। देहरादून में चल रहे ड्राई मौसम को देखते हुए दून अस्पताल के एमएस और छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने सर्दी जुकाम से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि ऐसा मौसम पुरानी बीमारियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू के आम लक्षण जैसे नाक बहना, गले में खराश होना और आंखों में खुजली होना और पानी बहने जैसे मामले अक्सर अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चेस्ट मेडिसिन में तो हमेशा ये मौसम एक जो पुरानी बीमारियों को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक माना जाता है। सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। सीजनल में एक तो सीजन की वजह से, दूसरा इस टाइम पे थोड़ा फ्लू वगैरह के केसेस ज़्यादा बोल सकता हूँ, थोड़े से तो वो भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन बाकी कॉमन सिम्टम्स होते हैं नाक का बहना या बंद होना, गले का खराब होना, खिचखिच होना, खराश होना, हल्का बुखार या कई बार तेज बुखार, बदन टूटना, तो ये कॉमन लक्षण है। इसके अलावा अगर आंखों पे इम्पैक्ट है तो आंखों का बहना, आंखों की खुजली आना,
आंखों में लालपन होना। तो ये इस तरह के जो भी फ्लू के लक्षण हम मान के चलते हैं वो किसी भी इस तरह की बीमारी में आ सकते हैं। बाकी जो पुरानी बीमारियों के मरीज हैं, रुद्रपुर से सटे बिलासपुर के डिबडिबा गांव में एक वृद्ध की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मुसाफिर साहनी बताया जा रहा है। घटना के समय वृद्ध अपने आवास में अकेला था। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस सबूतों को जुटाने में लगी है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। कटी हुई थी और फिर 7:30 बजे मुझे यहाँ से सूचना मिली है कि यहाँ मर्डर हो गया है। फिर पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस आई है, जांच का विषय है, कुछ ज़मीन का विवाद है प्लाट का और कुछ बिल्डिंग। रात में ना मेरा फ़ोन आया था 9:30 बजे के आसपास। तो मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि खाना खा लिया, हाँ खाना खा लिया। अब सोने जा ही रहे थे वो, तो मैंने फ़ोन काट दिया। हालांकि उनको फ़ोन लगाने आता नहीं है, उनने किसी फ़ोन लगवाया होगा। मैं आपको सीधा लिए चलते हैं रुड़की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नवोनम मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। बहनों से भी कहूंगा कि आपकी भी भूमिका बराबर की है इस राष्ट्र को बनाने में। हमारे भाई भी, हमारी बहन भी, हमारे बेटे भी, हमारी बेटियां भी एक साथ सब कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत बनने से हमको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आप सभी अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे ना? अरे जोर से बोलिए ना। करेंगे ना जोर से? तो आधे हाथ उठ रहे हैं, आधे नहीं उठ रहे, क्या बात है? अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे ना? अरे ठंड भी थोड़ा दूर हो जाएगी, थोड़ा हाथ जोर से ऊपर उठा दीजिए। उठाओ। करेंगे ना? आप सभी की जो आवाज है, ये ऊर्जावान आवाज सुनकर मुझे खुशी हुई कि आपका वोट आप हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के काम आएगा, भारत को विकसित भारत बनाने के काम आएगा। अंत में पुनः मैं अभी अपने सभी नव मतदाताओं को जिन्होंने पहली बार अपने वोट का प्रयोग करना है, उनसे एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप लोग जब पैदा हुए होंगे या आप थोड़ा बड़े हुए होंगे, आपको उस समय भान नहीं होगा। 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर कौन सी सरकार थी? एक ऐसी सरकार थी जिसने अनेकों घोटाले किए। कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयले का घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, देश के अनेक घोटाले उस सरकार ने किए। लेकिन आप लोगों को जब से समझ आई है, जब से आप बड़े हुए हैं या आप जब वोट डालने जा रहे हैं, तो आपने घोटाले नाम का शब्द भी नहीं सुना होगा। क्योंकि ये देश के अंदर घोटाले, ये भ्रष्टाचार, ये परिवारवाद, ये तमाम प्रकार का व्यक्तिवाद, ये समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने देश के लिए काम किया है। इसलिए मैं आप सबको ये आह्वान करते हुए कि आप इस अभियान को जारी रखेंगे, इस अभियान को आगे चलेंगे। अंत में पुनः सभी को, सभी मेरे नए मतदाताओं को, युवा भाई बहनों को बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं करते हुए कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उधम सिंह नगर में खटीमा सुरई वन रेंज के अंतर्गत भारामल मंदिर के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक सेवक की निर्मम हत्या के 20 दिन बाद भी दोषियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। दोनों की हत्या 5 जनवरी को हुई थी। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के कारण पुलिस मैनुअल और टेक्निकल तरीके से दोषियों का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। कुमाऊं डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत और उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खटीमा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम के साथ इस मामले की समीक्षा की। उन्होंने मामले का जल्द खुलासा करने और तीव्रता से जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मर्डर केस पे आज पुनः हमने समीक्षा किया है। माननीय डीआईजी महोदय, कुमाऊं डीआईजी महोदय हमारा आज वो भी मौका मायना कर रहे हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हमारे जितने भी टीम्स हैं उन सभी टीम्स के साथ प्रतिभाग करें, समीक्षा करें। हम जो विभिन्न लीड्स पे काम कर रहे हैं उन सभी लीड्स का समीक्षा हुआ है।
तो साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ बेहतर अच्छे रेट्स मिले हुए हैं मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर। केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संगठन द्वारा काशीपुर में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल खान के नेतृत्व में भारतीय टूरिस्ट होटल से यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा, स्टेडियम, मानपुर रोड, गुरुद्वारा रोड, बैलजोड़ी, एसके अस्पताल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा जो तिरंगा यात्रा के रूप में था संगठन के द्वारा, ये मतलब था घर घर तिरंगा पहुँचे और घर घर तिरंगा छत के ऊपर लगना चाहिए। आपस में भाईचारा रहना चाहिए, सद्भावना बनी रहनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार हमेशा ही बांटते चलो और चलते रहो। ये अपने काशीपुर के लिए, जसपुर क्षेत्र के लिए एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आपस में सब मिलकर अपने 26 जनवरी का जो आने वाला गणतंत्र दिवस है उसे धूमधाम से मनाएं और जो भारतीय संविधान है उसी के नक्शे कदम पर चल के अपने देश का विकास और अपने देश की उन्नति करें। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण बहु चुग ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवकों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। चुग ने कहा कि कार सेवकों के आंदोलन की बदौलत सैकड़ों वर्षों बाद ये सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में एक अलख जागी थी, जिसको तमाम कार सेवकों ने प्रज्वलित किया और अपने जीवन का उत्सर्ग किया। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में सड़क समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि बैठक में यह स्टडी किया गया है कि किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं और अभी तक साल भर में जिसकी समीक्षा की गई उसी संदर्भ में सभी संबंधित विभागों को जैसे पुलिस, आरटीओ और विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई, उसमें स्टडी किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें जो भी गढ़वाल सांसद तीर्थ सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को पौड़ी के विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर पूर्व में सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़कों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा है। सांसद तीर्थ सिंह रावत ने कहा कि जिन सड़कों पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं उन्हें जल्द सही करने का काम किया जाए। निगरानी की बैठक दिशा की थी, बड़ी संतोषजनक बैठक रही है और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों के द्वारा या अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीज़ें कि जो पाइपलाइन पे उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में डॉक्टर शिखा जगपांगे के स्थानांतरण के बाद एस्थेनिशियन डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले सन 1997 में डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर कोरोनेशन जिला अस्पताल में काम कर चुके हैं और अब से इसी अस्पताल में बतौर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की कमान संभालेंगे। इस बीच नवनिर्वाचित सीएमएस डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस अस्पताल को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस अस्पताल की सेवा में कार्यरत रहे हैं। 97 से नहीं, मतलब ठीक है 97 मेरी पोस्टिंग हुई, लेकिन तब से मैं यही नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सपोज टू बी हियर पोस्टेड फ्रॉम सिंस 1997 है, लेकिन हाँ
एज ए एनेस्थेटिस्ट मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो सितंबर 97। उस समय यह अस्पताल ऐसा था कि छोटा सा हुआ करता था, इधर बहुत छोटा सा। दो उस समय सिर्फ एक सर्जरी होती थी, एक मेडिसिन होती थी, 2 स्पेशलिटी ओनली, बाकी कुछ नहीं था। छोटा सा हॉस्पिटल था, ठीक है। तो उस समय हम उस समय से यहाँ हैं, तो हमने काम किया, अपना करते रहे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते रहे और फिर धीरे धीरे हम तो ये समझ लो कि हमने तो इस अस्पताल को एक एज ए बच्चे से लेके बुजुर्ग। पौड़ी जनपद में गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए जिलाधिकारी की ओर से तैयारी बैठक ली गई। बैठक में कार्यक्रमों को लेकर पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरपालिका, खेल, लोक निर्माण विभाग और संस्कृति विभाग सहित संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी। जिलाधिकारी ने बताया कि कंडोलिया मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। जनपद में 25 और 26 जनवरी को लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां सार्वजनिक और प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति और देश प्रेम के गीतों का प्रसारण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कार्यक्रम स्थल या उनके घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। शासन से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसी के क्रम में हम लोगों ने भी ये बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में संबंधित विभाग, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट ही जो प्रॉपर तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करवाएगा। इसके अतिरिक्त सीडीओ लेवल पे जो झांकियाँ हमारी बननी है, साथ ही जो टेंट और उससे रिलेटेड व्यवस्थाएं पीडब्ल्यूडी के स्तर पे की जानी है। आपके विभागीय बिल्डिंग्स को हम लोगों को कम वोल्टेज वाली लाइट्स के साथ प्रकाशमान करना है। तो इस तरीके के विभिन्न डायरेक्शन कंसर्निंग। जनपद उद्यम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सूत मिल तिराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सूत मिल तिराहे के पास अभियान के दौरान 2 युवकों को 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूतमिल तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गांजा 2 किलो 700 ग्राम था और जिस संबंध में एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है और एक नौशाद है। जो नौशाद है वो बुढ़ानपुर गांव, भगतपुर, मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा नौशाद व्यक्ति है वो आईटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्जा। और फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।